अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज मुबारक के साथ ताज़ा सूरत हाल ये है जी कि जो इमरान खान है वो कौमी असम्बली में वापस जाने की तैयारी कर रहा है और ये भी इतला है कि कोई राब्ते हुए आपस में पाकिस्तान में चलेंगे, वहाँ से सूरत हाल का जायज़ा लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जनाब। सर ये अब फैसला किया जा रहा है कि वापस जाया जाए कौमी असम्बली में। आप क्या समझते हैं कि जी, अब दुरुस्त है फैसला? वक़्त का तकाज़ा दुरुस्त है कि नहीं है, वक़्त का तकाज़ा है। देखिए ये इसकी उस वक़्त भी मेरे ख़्याल में तो मैंने तो उस वक़्त भी कहा था कि गलती है जब आप मैदान छोड़ के तो मेरा ख़्याल है एक दूसरे को मौका दे देते तो वहाँ पे आपके इल्म में है वो राजा रियाज़ जैसे जो थर्ड क्लास आदमी है, उससे जो असल में इसके पास अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इसको गलत मशवरा देते हैं। लेकिन ये सोच रहे हैं कि अगर वहाँ पे हम जाएँ और वहाँ पे दोबारा वो जो अदम एतमाद की तहरीक है वो चलाई जाए और वज़ीर-ए-आज़म को घर भेजा जाए और कोई रास्ता नहीं इनके पास क्योंकि एमक्यूएम ने तो फिर पैसे-पूसे लेके तो मुँह बंद कर लिया ना अपना। एमक्यू के ऊपर आप ना ट्रस्ट कर दीजिए तो ना उनके ऊपर भरोसा किया जा सकता, क्योंकि वो तो ब्लैकमेलर है, ब्लैकमेलर, लेकिन पॉलिटिशियन नहीं है। लेकिन आप समझते हैं कि इसमें ये कामयाब हो जाएगा अदम एतमाद की तहरीक कहते हैं नून लीग के बंदे हमारे साथ राब्ते में हैं। 5 आदमी एक है हुँ। और 12 आदमी एक है। तो इसका मतलब ये है कि कोई ग्रीन सिग्नल उन्होंने दिया तो ये कौमी असम्बली में वापस जा रहा है ना? नहीं, वो कह रहे हैं जी भाई हम रिज़ाइन कर जाते हैं। हुँ। आप हमें ये एग्री करें कि आप टिकट देंगे हमें। अब ये सोच विचार हो रही है। लेकिन टिकट अब वही अगर इस बंदों इसने लोगों को टिकट देनी है तो फिर हमारे हालात तो तब्दील ना हुए। बस पाकिस्तान है जी, यहाँ यही होगा, या सारे नसीब में यही लिखे। है नसीब में तो लिखा हुआ है। अब काफ लीग जो है वो आज ऐलान कर रही है कि हम मैंने तो पहले ही बता दिया था कि ये इमरान खान की पार्टी में शामिल हो जाएंगे। अब मुसीबत तो उसमें ये है सारे ये बेशक हो जाए, ये इमरान खान को आफ्टर कभी न कभी ये नुकसान पहुंचाएंगे। नुकसान पहुंचाएंगे मगर सवाल वही पे है कि ये भी वही पुराने बुढ़े वही टिकटें वही अजाब वही मुसीबतें हमारे गले में पड़ी रहेंगी। ये क्या ख्याल है? यही बात है जी। ये पंजाब में ना इसने मंगवाया था वो खैबर केपी से, वो आईजी हम्म। कि यहाँ रिफॉर्म करे पुलिस के अंदर। हम्म। तो इसकी वजह से वो रिफॉर्म नहीं हो सकी। ये कहता है एक तो हमारे पास पुलिस है, उसको भी अब हाथ से गवा दे, अब हमें फिर किसने पूछना। तो ये यही तो सबसे बड़ा वो मसला है कि इसकी जब आप आईजी ठीक मंगवा भी लेते हैं तो टीम तो वही है ना हरामखोरों की वहां पे, तो वो किस तरह चलेंगे? नहीं नहीं, उसने तो साइड में करके रिफॉर्म कर रहा था, उसने अमली तौर पर कोई बात नहीं करनी। हम्म। उसने लाल वगैरह बना के दे रहे हैं, जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा में बने हैं। वो सारा कुछ तो ठीक ये है बंदा सर। रुकावट बन गया था। अब मगर ये टीम जो है इसकी उसके ऊपर इत्मीनान नहीं आप कर सकते जो बना रहा है इमरान खान दोबारा। हाँ जी, नहीं। अच्छा, ये कराची में खूब धांधली की गई है, वहां पे तो उन्होंने अच्छी तरह ये धांधली बड़ा की है। बहुत बहुत झूठ पे रही, बहुत झूठ पे रहा। नहीं तो वो कोई पूछने वाला नहीं। बल्कि जो असल में कराची जो है ना, जमात इस्लामी का शहर है एक्चुअली, हाँ। लेकिन उसको भी अपना दूसरे नंबर में रखा हुआ है। तो वहां पे आप ये गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी जमात इस्लामी के साथ मिलकर बनाना चाहती है। आप क्या समझते हैं ये जमात इस्लामी इमरान खान से नहीं नहीं, मेरे वो तो पीटीए के साथ हाथ हो रहा। अगर पीटीआई से इत्तेहाद होता है तो उनकी फिर वहां पे जो भी उनका मेयर वगैरह वो पीटीआई का आएगा। पीटीए किसी पता नहीं किसका आएगा, ये तो बाद में फैसला होगा। अभी तो यही है कि वो पीटीआई और बादशाह आपस में इत्तेहाद कर रहे हैं। अच्छा, इमरान ये खान को आई बात चल कॉल की रही है। है, इमरान खान की और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की कोई बातचीत हुई है, मेरे पास खबर पहुंची, आपके पास है खबर कोई? जी, यही खबर है कि चीफ आर्मी ने टेलीफोन किया है उसको। और ये भी उसी डिटेल नहीं वक्त, पता चला। लेकिन वो बातचीत ये हुई है कि अप्रैल में इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं ये लोग ना। वो तो मैंने आपको काफी देर पहले बता दिया था कि इलेक्शन अप्रैल में हो जाने, हर हाल में हो जाने।
नहीं तो अब अप्रैल में इलेक्शन हो जाएंगे, और पंजाब में जो ये अभी बना रहे हैं वो क्या नाम है वजीर आला, उस जो कायम केयर मकाम, टेकर। हाँ जी, वो जो भी आ रहा, आप क्या समझते हैं कि इनका इत्तेफाक हो जाएगा? मेरा तो ख्याल कोई इत्तेफाक नहीं होना इनका। पीटीए ने जो तीन आदमियों को बंदे को नाम दिया ना, वो तो बड़े अच्छे आदमी हैं, बासूर है, ईमानदार है। अब मुस्लिम लीग नून ने पता नहीं किसको बुलाना है, वो अल्लाह को पता, वो नहीं, किसका नाम देती है। बासूल है, ईमानदार का तल्लक नून लीग से किया है? वैसे आपसे मैं पूछता हूँ। हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं, हाँ जी, बिल्कुल नहीं। कोई तल्लक नहीं। हाँ बिल्कुल नहीं, नो लीग कोई तो। अच्छा सर, ये बताइए, तो आप समझते हैं कि जो लोग नून लीग को छोड़ के आ रहे हैं, उनको इमरान खान टिकट देके रिस्क लेगा? अभी ये इसलिए तो अभी तक बात अड़ी हुई है ना, वो फाइनल नहीं कर रहा उनको। नहीं, वो फाइनल तो नहीं कर रहा, मगर अब वो शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट भी खत्म करनी है। कुछ ना कुछ तो, कुछ लोग कुछ दो के चक्कर में ये सब कुछ होगा ना। 5 आदमी जो है ना, वो जो उसमें सिलेक्ट हुए हैं, 5 आदमी हैं, हम्म। उनको शायद ये टिकट दे दे, अच्छा, उनसे वादा कर टिकटों का। कराची में क्या वजह है कि ये पीटीआई जो है वो अभी तक, या सिंध में क्यों नहीं इनका वहां पे कोई ना कोई सीटें ज्यादा लेके जो नहीं जा सके? क्या वजह हो सकती है? कराची कराची में जो इनके लोग हैं ना, अली जादी वगैरह, हम्म। वो निकम्मे हैं, वो बेडरूम से बाहर निकलते ही नहीं। सुना है जमात इस्लामी ने बड़ा काम किया है इन इलेक्शन में, तो इन्होंने क्यों नहीं किया, ये जमात मर्दारों ने? ये, जियाउल अकरजाम को बनने से पहले कराची जमात इस्लामी का शहर था। उस वक्त मैं भी जमात में था। अच्छा। ये तो जियाउल हक ने सारा चक्कर चला के एम क्यों बनवाई ना। जमात इस्लामी का, ये जमात इस्लामी का शहर था कराची। आपने क्यों छोड़ तो दी अब फिर जमात उम्मीद है कि इस्लामी? आए जी। आपने क्यों छोड़ दी जमात इस्लामी? मैंने आपको बताया था ना कि मैंने देखा कि यहाँ अपना वो जो बता रहे हैं वो चीज नहीं है। हम्म। खासकर जब मियां तफयार मोहम्मद के बाद काजी हुसैन अहमद आया ना, हम्म। उसकी वजह से मैंने छोड़ दिया उसको। देखिए, पंजाब में तो जमात इस्लामी का कोई जोर नहीं है इतना, नहीं, बिल्कुल कोई जोर नहीं। सिर्फ कराची में है। सिर्फ कराची, उस वक्त भी कराची में जिसका जोर था जमात इस्लामी का, अच्छा, आज जियाउल हक के दौर में एक चीज मेरे कराची में। जेहन में आ रही थी कि धांधली करवा के ये पीपल्स पार्टी जीतती है, जरदारी पैसा लगाता है, एमक्यूएम के मुंह बंद कर दिए, तो ये सिंध उसको क्यों नहीं देके बादशाह सलामत क्यों नहीं वहां बना देते इसको? ये जरूरत ही नहीं इलेक्शन की, नस्ल दर नस्ल ये जनाब वहां पे हुकूमत करते रहे, क्यों खर्चा मर्चा करते? पर बहरहाल जी, ये जो मर्जी हो जाए, ये वहां भी पैसा पलट रहा है। ये जो तख्ता है ना, उनका भी उल्टे जाना है। अगर बेरोजगारी का भी, चाहे जितने मर्जी पैसे को लगा ले। हम्म, आज फिर एक कत्ल हुआ वकील वहां पे, कोई वहां पे हालात नहीं, जिसको मर्जी मार दो, पेशावर में। बिल्कुल ऐसी है जी। पेशावर में तो ऐसे नहीं है, लेकिन कोई गड़बड़ है पेशावर के अंदर। या ये तो नहीं करवा रहे कि ताकि वहां का अमन खराब किया जाए? कुछ भी हो के तो आप कह सकते हैं। आप समझते हैं कि ये दहशत गर्दी के वाकयात जो है, जब से इमरान खान की गवर्नमेंट गई है, उसमें इजाफा हुआ है? इसमें हमारे कोई सियासी बंदे ना जी पीछे हाँ, हों? जी हाँ। ये राना सनालो के सारे दोस्त है जी, वो भी दहशत गर्द है, वो भी दहशत। लेकिन राना सनाउल्लाह पे किसी की नजर नहीं है, वजीर दाखिला है तो। अगर नजर होती तो इस इन्हीं को ला के मुल्क की तबाह कर किसी ने करना था। अगर पता होता किसी को कौम का दुख का दर्द का मुल्क का होता, तो बाजवा ये हरकत करता जो उसने की है। इतना जुल्म बाजवा ने किया है मुल्क के साथ, किसी जर्नैल ने नहीं किया। हालांकि है वो भी सारे गद्दार थे आपने जी, वो उस वीडियो बात देखी जो दुबई में वो तक। फिर रहा है, दुबई में कुत्ते की तरह फिर रहा है? देखी वीडियो? हाँ जी, हाँ जी। जी देखिए, देख देखिए, लीजिए, देखिए। वर्दी के बगैर ये औकात है इसकी ना। जी हाँ। चले, बहुत शुक्रिया सर आपका, अपना ख्याल रखें, थैंक यू। ओ, नाज़रीन, अब हालात ये हैं कि इमरान खान जाएगा वापस, वहां पे देखते हैं कि कब ये ऐलान करता है और कब
शहबाज शरीफ की छुट्टी होती है। शहबाज शरीफ को पहले ही इन्हें चाहिए था, मैदान नहीं देना चाहिए था। इसे चाहिए था कि ये पार्लियामेंट में भी खेलता, बाहर भी खेलता। इसमें जज्बात में आने की जरूरत नहीं थी। वो भी लोग जो इकट्ठे हुए थे, आए तो पार्लियामेंट की सीटें जीत के थे ना, जो मर्जी आप कह ले, चोर थे, चक्के थे। तो आपने जब उनके लिए मैदान छोड़ दिया, फिर वो जो मर्जी करते, जिस तरह मर्जी उन्होंने कवानीन तब्दील किए, जो जो भी किया आपके सामने। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें।